हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, मैं राहुल फिर से आपका एसएन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे। आइए देख लेते हैं। हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। आप कहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बाई 100। एक कहे थे कि SI बराबर हम लोग कह दिए थे RT%। फिर एक मिश्र धन की चर्चा कर दिया था। किसकी बात करते हैं यहाँ पर? मिश्र धन का। तो आप कहते हैं कि प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। आप कहते हैं मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। कितने ने चर्चा किया था? कितना चर्चा किया था। और कल एक कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि अगर कोई धन है दो जगह या तीन जगह या तीन बैंकों में इन्वेस्ट किया जा रहा है किसी रेट से किसी साल तक के लिए, तो एक कंडीशन कहता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। एक कंडीशन क्या कह रहा था? पहला केस सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। तो आप लोग कहे थे कि सर जो भी हमारा पैसा बटेगा वो आप कहे थे 1/R1T1। याद करिए, ये किसमें था? जब SI का हो, जब SI बराबर 1/R1T1, 1/R2T2, रेशियो 1/R3T3। इतना ही ना कहते। आज जानते हैं अगर 2 साल के रहेगा तो आसान रहता है, थोड़ा सा बहुत आसान रहता है। 2 साल 3 साल तो आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये कह दे कि मिश्र धन बराबर हो, क्या बराबर हो? मिश्र धन बराबर हो। क्या कहते? मिश्र धन। तो आप क्या कहते? आप क्या कहते हैं यहाँ पर? जो भी पैसा बटेगा तो आप क्या कहते? 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2। याद करिए, रेशियो 1/100 प्लस R3T3। यहाँ तक चर्चा कर लिया था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट को हम लोग ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नोट करिए जरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। देख लीजिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है गुना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम। हम लोग गुना पर आधारित प्रश्न की बात चर्चा करेंगे। याद रखिए, दर की बात करता है तो दर कहता है SI सिंपल इंटरेस्ट पर। जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे आगे तो वहां भी कहेगा गुना पर आधारित प्रश्न। लेकिन तब दर कैसा होगा? तब CI के आधार पर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने जा रहा है वो हमारा दर किस पर पढ़े जाएंगे? साधारण ब्याज पर पढ़ेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कह देगा कोई धन, मान लीजिए कह देगा 75 साल में 5 गुना हो गई, या कोई धन 60 साल में 5 गुना हो गई या 8 गुना हो गई, तो दर बताइए। कुछ इस टाइप क्वेश्चन। या एक क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि कोई धन 12 साल में अपने का 56 गुना हो गई, तो 13 साल में कितना गुना हो जाएगी? कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। तो 2 टाइप के पैटर्न आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दोनों मैं पढ़ूंगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर जैसे पहला पैटर्न, पहला आता है, पहला पैटर्न ऐसे कहेगा कोई धन किसी निश्चित समय में अपने का n गुनी हो जाए। अपने का कितनी गुनी हो जाए? n गुनी हो जाए। तो आप कहेंगे पहला कॉन्सेप्ट आज का, तो आप कहोगे दर बराबर देखिएगा n गुनी हो रहा है ना। कितना गुनी हो रहा है? n गुना। तो जितना गुना हो वहां पे लिख देंगे n - 1 अपॉन इनटू 100/T। मतलब दर बराबर जो मिलेगा n - 1 इनटू 100/T। यहाँ से आप जैसे याद करिए RT बता देते हैं, SI RT%। यहाँ से आप अपने आसानी के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस हम यहाँ से क्या कर देते हैं? रेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप कहोगे RT बराबर या 100 n - 1 या जिस तरह से याद कर लीजिए n - 1
इंटू 100। ये एक फार्मूला बन गया। अगर इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि कोई धन 5 साल में 8 गुना हो गया तो दर बताइए, क्या देगा? कोई धन 10 साल में 20 गुना हो गया तो दर बताइए। ठीक है, छोटे क्वेश्चन। तो आप कहेंगे कोई धन किसी निश्चित समय में अपने आप का कितना गुनी हो गई, n गुनी हो गई, तो आप कहोगे कि RT बराबर n - 1 इंटू 100। RT बराबर n - 1 इंटू 100। पहला काम लिखिएगा जल्दी से, नोट डाउन करिए। कहेगा कि कोई धन किसी निश्चित समय में अपने आप का n गुना हो गया तो RT बराबर 100 n - 1। RT बराबर 100 n - 1। जो फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कोई धन अपने आप का किसी निश्चित समय में n गुना हो गई तो आप कहेंगे RT बराबर n - 1 इंटू 100। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। कोई धन 80 साल में अपने की 5 गुना हो गई, 5 गुना हो गई तो दर क्या रहा होगा? कोई धन 80 साल में अपने की 5 गुना हो गई तो दर बताओ, तो दर बताओ। कोई धन 80 साल में अपने की 5 गुना हो गई तो दर क्या होगा? कितना आ रहा है? आप कहेंगे कि हमको पता है, क्या पता है? RT बराबर 100 n - 1। पता है कि नहीं? बोलिए। 80 साल का रेट पता है, रेट नहीं पता? कितना है? 80 समय कितना देखिए, 80 साल बराबर 100। ये तो 5 गुना हो गई ना। ये क्या है यहाँ पर? अगर किसी कंफ्यूजन हो तो यहाँ देखिए लिखा है n गुना, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 5 - 1। आप कहोगे कि R पूरे 80 बराबर देखिए 4 n कितना आ जाएगा? 400 काट देंगे तो R बराबर कितना आ गया? 5%। अब ये छोटा क्वेश्चन है, ये तो डिटेल आपके लिए बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे, हालांकि आप जल्दी से ओरली करेंगे। अब रुक जाइए, ये तो हो गया फार्मूला, ये हो गया हम लोग फार्मूला। क्या पता? RT 100 n - 1, यही ना। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करेंगे हम लोग, यानी मेथड सेकंड। हम लोग इस तरह से भी तो सोच सकते हैं, सोचने का हम इस तरह से सोच सकते हैं। देखिए कैसे, कोई धन 80 साल में अपने की 5 गुना हो गई, मतलब क्या? अगर 100 रहा होगा, अगर ये देख पहले 100 रहा होगा ना, तब तो जाके भैया 5 गुनी मतलब कितना हो जाएगा? 5 गुनी मतलब कितना हो जाएगा? 500। 5 गुनी मतलब कितना? 500। एक बात बताइए, 80 साल में, 80 साल में ना भाई 100 से 500 ऐसे थोड़ी ना, जादू टोना नहीं हो गया। 100 से 500 हो गया, कुछ हुआ होगा ना, कुछ दर लगा होगा, कुछ समय के लिए लगा, तब 100 से 500 होगा। तो आप कहोगे सर जी 80 साल में ब्याज कितना दिया? देखिए ब्याज कितना दे रहा है? आप कहोगे कि ब्याज कितना दे रहा है? 400। तो 80 साल में जब 400 ब्याज दे रहा है तो लिख लीजिए, से आप लिख रहे हैं 80 साल में 400 क्या दे रहा है? ब्याज। तो 1 साल में कितना देगा? 1 साल में कितना? देखिए वही नहीं आ गया, ब्याज कितना आ रहा है? 5%। तो आप कहोगे 1 साल में किस हिसाब से? तो आप कहोगे कि 1 साल में 400 बटे 80, अर्थात आप क्या कहोगे? 5% के हिसाब से गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन 80 साल में 400 ब्याज, 1 साल में किस दर से देगा? तो 5% की दर से देगा। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, लगा
लेंगे इस तरह से कि भैया 100 से 500 होगा ना, कैसे हुआ होगा, कुछ रेट लगा होगा, कुछ समय के लिए लगा तब ना हुआ होगा। तो आप कहोगे 80 साल, आप कहोगे 100 से 400 में ब्याज कितना दे दिया 80 साल में, 400 ब्याज दे दिया ना। तो आप कहोगे कि एक साल में कितना ब्याज देना, 400 बटे 80 5% के हिसाब से क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि कोई धन 85 साल में, यदि कोई धन 85 ईयर्स में 2.7 गुना हो जाए, 2.7 गुना 2.7 टाइम्स हो जाए, 85 साल में 2.7 टाइम्स हो जाए, तो दर बताओ। If a principal becomes 2.7 times in 85 years, find the rate. रेट पूछ रहा है, रेट 2500 कहाँ से आएगा? रेट पूछ रहा भैया, कह रहा 85 साल में 2.7 गुना हो गए, तो ब्याज की दर बताइए प्लीज। ठीक ना, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा था, 85 साल में कितना गुना, तो आपको एक फार्मूला पता है, RT बराबर क्या 100 माइनस 1, 85 साल में ना, तो रेट कितना देखिए, टाइम कितना है 85, 100, ऐसे नहीं करेंगे, देखिए ऐसे तो करेंगे पहला कॉन्सेप्ट। तो आप कहोगे 85 और बराबर ये से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, ये दो में से ये 1 में से जाएगा, कितना होगा 170 हो जाएगा टोटल, 1.7 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए 170। आप कहोगे रेट बराबर इसे काट दीजिए 85 गुना, तो आप कहोगे रेट बराबर कितना आ गया, यही ना था, देखिए। अच्छा ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, जानते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इससे आइए देखिए, एक बात बताइए, अपने आप का 2.7 गुना हो गया ना, तो आप क्या कहेंगे, पहले 100 रहा होगा ना, इससे कितना गुना हो गया 2.7, अर्थात कितना हो जाएगा 270 होगा कि नहीं, कितने साल, आप कहोगे सर 85 साल में या कितना हो गया 270, अर्थात ब्याज भी तो दिया होगा भाई, 100 से 270 हो गया, इसका मतलब क्या, 270 में 100 तो रहा होगा ना, 100 रहा होगा 270 में, प्लस कुछ टाइम के कुछ ब्याज भी तो दिया होगा। आप कहोगे कितना ब्याज देगा, तो आप कहोगे कि 170 क्या करेगा, ब्याज देगा। तो आप कहोगे कि 85 साल में 170 ब्याज दिया, तो एक साल की बात करेंगे तो आप कहेंगे 170 बटे इस दर से देगा, 2% की दर से क्या दे देगा, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट कोई धन 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है, 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है, तो दर बताओ। देखिए हमने पॉइंट वाला भी करा दिया आपके सामने, नॉर्मल भी करा दिया और फ्रैक्शन वाला भी करा दिया। कोई धन 5 साल में अपने का या 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है, तो रेट बताइए। यहाँ 5 इतना नीचे 8%, एक आंसर आ गया। और एनीबॉडी एल्स 8 है, लेकिन 8 है। आइए देख लेते हैं। तो आपको पता है इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, हमको पता है क्या फार्मूला, RT 100 - 1 क्या कहा है 5 साल में ना, आपका रेट 5 साल में 100 7/5 गुना, अर्थात आप कहोगे 7/5 - 1। अब देखिए 5 2/7 सॉरी 2/5 होगा,
100 का 2/5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 8 × 5 बराबर 40, तो रेट बराबर कितना? 8%, ठीक है। नहीं तो मेथड 2, एक बात बताइए, आप क्या कहेंगे कि 7/5 गुना हो गया। अच्छा, क्या 7/5 गुना? अर्थात आप कहोगे अगर मूलधन 5 लाख होगा, अगर मूलधन 5 से कितना हो गया? देखिए, यानी आप क्या कहोगे कि 5 से कितना हो गया? 7। कितने समय में? 5 साल में। 5 साल में कितना हो गया? कितना ब्याज बढ़ा? तो आप कहोगे क्या? 5 साल में 2 ब्याज, 5 साल में 2 ब्याज। अब आप यहाँ से क्या कहेंगे? 1 साल की बात करें, 1 साल की बात करें, 1 साल की बात करें, इससे नहीं आएगा। हाँ, इससे नहीं होगा ना क्या है? 1 साल कह रहा है। 1 साल में कितना देगा? क्या पूछा था? रेट ही तो पूछा था। रेट पूछा था, रेट ही तो पूछा था। 5 से 7 हो गया ना, ठीक है। क्या कहता? कोई धन पड़ेगा 5 साल में 7/5 5 साल में 7/5 हो गया। तो ये बताइए हमें 5 साल की बात, ये 5 साल में कितना हो गया? अच्छा, जो है जो ब्याज मिला ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 2 रुपये क्या मिला हमको? ब्याज मिला। कितने सालों में? 5 सालों में 2 रुपये हमको क्या मिला? ब्याज मिला। कहाँ से नहीं आ रहा है? अच्छा, ये 5/7 गुना हो रहा है ना? 7/5 गुना हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 रुपये ब्याज मिला हमको ना। 2 रुपये ब्याज मिला, कहाँ से मिला? 5 से। सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 रुपये जो है 5 साल में 2 रुपये हमको क्या मिला? ब्याज मिला ना। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से? इससे नहीं सेट हो रहा है, छोड़ दीजिए इसे। ये देख लीजिए, ठीक है। यानी एक टाइप का स्टेप आ जाता है। अब लिखिएगा नेक्स्ट। अब आइए, अब इसी में जो दूसरा केस बनाता है, इसी में एक दूसरा केस बनता है। ऐसे कर देगा, देखिए, ऐसे कर देगा कि कोई धन है, वह T1 समय में इतना गुना हो गया और T2 समय में इतना गुना हो गया। जैसे क्वेश्चन कह देगा कोई धन 12 साल में 56 गुना हो गया, तो 13 साल में कितना गुना होगा? कुछ भी पूछ देगा उसमें। तो जैसे देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो सेकंड था केस, कि कोई धन T1 वर्ष में से कैपिटल कर लीजिए ज़्यादा से। कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए तो एक संबंध याद रखना। आप कहोगे संबंध क्या है? अच्छा, यानी याद करिए, जितना गुना होता है उसको माइनस करते चलिए इसके पहले दिन। तो आप कहोगे कि N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1/T2। एक रिलेशन देख लीजिए, या 2 रिलेशन हमको और याद रखना। N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1/T2।
n1 माइनस 1 अपॉन t1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t2। क्वेश्चन लिखिए। हो गया काम, नोट हो गया। क्वेश्चन लिखिएगा। कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से, कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से, कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्ष में, तो बताइए कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। तो बताइए कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में कितना गुना, 4 गुना। तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। आइए कोई धन 12 वर्षों में कितना गुना, 4 गुना। तो आप कहेंगे कि 4 माइनस 1 बटे कितना वर्ष, 12 वर्ष बराबर। आगे क्या कह रहा है, हाँ 10 वर्षों में कितना गुना होगा, 10 वर्षों में कितना गुना होगा, 10 वर्षों में कितना गुना होगा, ये ना। एक बात बताइए 10 वर्ष में, यहाँ 10 दिया है, कितना गुना होगा। 10 वर्षों में कितने वर्ष में 10 से गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, हमें आपको बताना ठीक है। फिर से क्वेश्चन बोलिए जरा। सर कोई मूलधन क्योंकि आप गलत लिखे हैं। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 4 गुना 12 वर्ष में 4 गुना, ठीक आगे हो जाता है। तो बताएं कि कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष, आइए देखिए 10 गुना हो रहा है ना, तो आप पाओगे 10 माइनस 1। कितने वर्ष में, क्या पूछा आपसे, नहीं पता ना। तो आप कहोगे कि 3/12 बराबर कितना, 9/T2। काट दीजिए। देखो ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा। तो आप कहोगे कि T2 बराबर 36 वर्ष, T2 बराबर 36 वर्ष। ये हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूले पे हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूले पे लगाएंगे कि कोई धनराशि है T1 वर्षों में n1 गुना और T2 वर्षों में n2 गुना। तो आप कह देंगे कि यहाँ से ये हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सोचिए, रुकिए जरा, एक बार सोचिए जरा, एक बार सोचिए। कोई धनराशि क्या कर रहा था 12 वर्षों में कितना गुना, 4 गुना। तो आप कहोगे 1 से कितना होगा, 1 से कितना, 4। यानी आप कहोगे कि 12 वर्ष में एसआई कितना मिल रहा है, 3 क्या मिल रहा है, एसआई। तो कह रहा है कितने वर्षों में अपने आप का 10 गुना होगा। तो कितने वर्षों में, यानी 1 से कितना होना है उसको, अर्थात कितना एसआई देगा, 9 एसआई देगा कि नहीं। तो आप कहोगे कि 12 वर्ष में 3 एसआई, ऐसे 12 वर्ष में 3 एसआई, कितना एसआई चाहिए आपको, 9 एसआई चाहिए कि नहीं। एक बात बताइए, 9 एसआई चाहिए तो 1 एसआई यहाँ से निकालोगे, 1 एसआई कितना मिलेगा, 1 एसआई मिलेगा। आप कहोगे 12/3, 12/3 कितनी बार में जाएगा ये, 4 बार। यानी 1 एसआई प्राप्त करने के लिए आपको कितना लगेगा, 4। कितना एसआई प्राप्त करना है। तो आप कहोगे कि 9 एसआई के लिए, 9 एसआई प्राप्त के लिए आप कहोगे कि 9 गुणे 4, अर्थात कहोगे कितना। ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, 9 एसआई प्राप्त करने के लिए कितना करेंगे, कर लेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।